हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टॉक मार्केट आजकल। तो शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ। 3 दिनों की भारी गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी देखी गई, रिकवरी देखी गई और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 1% से ऊपर क्लोजिंग दिए हरे में। और सेक्टर इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी आईटी के अलावा सभी इंडाइसेस लगभग ग्रीन में ही बंद हुए। निफ्टी आईटी 0.25% तक अभी भी टूटा है, पर फार्मा सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में 2.5% के लगभग तेजी थी। और इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें काफी तेजी रही, लगभग 1.5 से 2% की तेजी। और बीते दिन नेस्डेक ने काफी अच्छा क्लोजिंग दिया, क्योंकि जितनी भी टेक कंपनीज हैं यूएस की, और उन्होंने उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। और इसी के चलते नेस्डेक अच्छी मजबूती से बंद हुआ। और सबकी नज़र आज के टाइम पे, आज के बाजार में सबकी नज़र यूएस चाइना विजिट पे थी, क्योंकि यूएस चाइना विजिट में काफ़ी सारी बात मुद्दों पे बातचीत होने वाली थी। पहला मुद्दा जो कि टैरिफ और ट्रेड। लोगों को उम्मीद है कि जो टैरिफ कम करने पे दोनों पक्षों में सहमति बनेगी और ट्रेड डील पे विचार बनेगा और कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और दूसरा जो अहम मुद्दा था वो था ईरान वॉर, जिसपे सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। और सबको ऐसी उम्मीद है कि यूएस और चाइना यूएस चाइना को मीडिएट करने के लिए बोलेगा और इससे ऑयल प्राइस में रिलीफ मिलेगा। और इसी के चलते जो है आज सुबह सारे ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो हरे में ओपन हुए। और साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की हम बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आज तेजी रही। इनका एक और कारण ये भी था कि जो इनके रिजल्ट्स हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, अर्निंग्स हैं यूरोपियन कंपनीज की, वो काफ़ी अच्छी आई हैं। तो ऊपर के सभी फैक्टर्स प्लस इनकी अर्निंग्स को मान के मिला के आज सारे जो इंडाइसिस थे, यूरोपियन इंडाइसिस, वो आज हरे में रहे। डेक्स, जर्मन इंडेक्स तो 1.27% पे रहा। और फ्रांस का CAC 40.78%। यूरो स्टॉक्स को देखें तो वो भी आधे परसेंट की तेजी पे रहा। और इसी के चलते हम अगर ऑयल प्राइस पर नजर डालें तो ऑयल प्राइस अभी भी $100 के ऊपर बनी हुई है। और ये एक हमारे लिए चुनौती का का सबब बना हुआ है। और इसी के चलते हमारा इंपोर्ट बिल जो है, इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ते जा रहा है। वॉर के चलते और ऑयल प्राइस के चलते ये जो इंपोर्ट बिल के कारण हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे जो प्रेशर पड़ रहा है, इसी के चलते गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेके आ रही है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक नया स्टेप निकाला है। लगभग $4 बिलियन, लगभग 37,500 करोड़ की कोल गैसिफिकेशन स्कीम लाई है सरकार। जैसे कि जैसे कि जो हमारी नेचुरल गैस है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसी तरह जो कोयला है, कोयले का केमिकल ट्रीटमेंट करके उसमें से हम सिंथेटिक नेचुरल गैस, सिंथेटिक गैस निकाल सकते हैं। तो उसी की इंडस्ट्री लगाने के लिए सब्सिडाइज्ड सब्सिडी देने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, जिसमें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे लगभग 20% का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट देगी। तो जैसे कि अगर हम हमारे LNG इंपोर्ट पे बात करें तो जितनी भी हमारी गैस का कंजम्पशन है उसमें से हम लगभग 50% पे इंपोर्ट डिपेंडेंट है। और उस 50% पे से जो 60% है वो लगभग हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आता है, जिसमें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन के कारण और इम्पोर्ट, हैवी इम्पोर्ट के कारण गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, ताकि इसे डोमेस्टिकली सिंथेटिक गैस, नेचुरल गैस हम हमारी फ्यूल की आपूर्ति पूरी कर सकें और साथ ही साथ इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट के साथ साथ। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने जो अभी कल के दिन इम्पोर्ट ड्यूटी हाइक की है गोल्ड की, तो 6 से 15% पे इम्पोर्ट ड्यूटी को ला दिया है। उसी के चलते अगर हम अभी गोल्ड प्राइस पर नजर डालें तो 1,66,000 के लगभग गोल्ड प्राइस बनी हुई है। और सिल्वर पे अगर हम नजर डालें तो लगभग 3 लाख के पास में
2,90,000 सिल्वर का फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। और और अब अगर बात करें कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो शुरू करते हैं हम एयरटेल के साथ। तो हाल ही में एयरटेल का नतीजे घोषित हुए और एयरटेल के जो रिवेन्यूज़ हैं लगभग इस क्वार्टरली रिवेन्यूज़ जो हैं वो 15.6% से बढ़कर पिछले के मुकाबले जो लगभग 47,800 करोड़ थे, वो इस बार 55 करोड़ आए हैं। और अगर इसका कंसोलिडेटेड एनुअल रेवेन्यू देखें तो पहली बार ये जो एनुअल रेवेन्यू है वो 2 लाख करोड़ के पार जा चुका है, जिसमें कि काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। और इसका जो एक मेन कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं वो है अफ्रीका बिजनेस से। अफ्रीका बिजनेस इनका 40% से ग्रो हुआ है, जिसमें बहुत हैवी ग्रोथ है। और इसीलिए आज एयरटेल का शेयर पूरे दिन नज़र में बना रहा। और अब बात करें अगर वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया को लेके दोस्तों फंड रेजिंग की अटकलें लगी हुई हैं। और ये कॉन्स्टेंटली ये जो शेयर है वो न्यूज़ में बना हुआ है। और रिसेंटली इस शेयर में काफ़ी उछाल आया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक 16 मई को बोर्ड मीटिंग है जिसमें कि रेजिंग फंड रेजिंग के ऊपर बातचीत होनी है, और साथ ही डेट भी रेज किया जा रहा है। काफ़ी जो बैंक्स हैं उनके कंसोर्टियम के थ्रू जो है लगभग 35,000 करोड़ का डेट रेज करने का प्लान है। और इन जो फंड्स को यूटिलाइज करेंगे 5G रोल आउट करने के लिए। और साथ ही में जैसे कि गवर्नमेंट ने इनको जो AGR का जो मुद्दा चल रहा था, AGR में जो गवर्नमेंट ने इनको रिलीफ प्रोवाइड किया है और साथ ही पेमेंट जो उनको देना था उसमें उनको वक्त दिया है, काफ़ी समय बाद उनको लगभग 2036 के आसपास उनको ये पेमेंट देना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इतना रिलीफ मिलने के बाद जो काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने इस शेयर की रेटिंग रिवाइज करी है। तो ये जो शेयर है वोडाफोन आइडिया, ये भी कॉन्स्टेंटली सबकी नज़र में बना हुआ है। और बात करें अगर केन्स टेक्नोलॉजी की, ये सेमीकंडक्टर शेयर जो है हाल ही में इसका आज के दिन परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा। और क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 21.5% तक कम हो गया, वो लेकिन रेवेन्यू जो है वो 26% से बढ़ा है। और इसी के चलते जो है केन्स शेयर जो है आज लगभग 20% से नीचे गिर गया। तो जो भी इन्वेस्टर्स थे वो काफ़ी उन्हें समस्या से जूझना पड़ेगा। और इन्वेस्ट करने के पहले हमेशा कॉशियस रहें ऐसे शेयर्स में। फिर बात करें ऑयल इंडिया की, तो ऑयल इंडिया के बहुत शानदार रिजल्ट्स आए हैं। और क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स हैं उसमें प्रॉफिट जो है वो लगभग 76% बढ़ गया है। और रेवेन्यू जो है वो 10,000 करोड़ के पार जा चुका है। और कंपनी ने डिविडेंड हेल्दी डिविडेंड डिक्लेयर किया है। फिर अगर हम बात करें तो NLC इंडिया कोल कंपनी जो है, कोल कंपनी के शानदार रिजल्ट्स आए हैं। कोल कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो लगभग 3 गुना कर दिया है। 3 गुना जो प्रॉफिट है लगभग 1,400 करोड़ रुपए के पास। और रेवेन्यू जो है वो 31% से बढ़कर 5,000 करोड़ पे पहुंच गया है। और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 0.25 रुपीज़ पर शेयर का। और इसी के चलते हम अगर USD INR पे नज़र डालें तो USD INR मामला बना हुआ है, अभी भी काफ़ी ख़राब स्थिति में है। और 95.70 पे USD INR ट्रेड हो रहा है। अभी ये ऑल टाइम लो पे गया था 95.86 पे, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी है। और अगर FII मंथली सेलिंग की, FII डेली सेलिंग की बात करें तो आज एक थोड़ी सी जो है FIIs ने खरीदी करी है 187 करोड़ के लगभग। और DIIs ने लगभग 684 करोड़ की खरीदी करी है। तो आज का रिजल्ट्स और आज की न्यूज़ लगभग ये रही दोस्तों। और चैनल अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।